थे, गौमाता से झूठ बुलवाया और आखिरी में ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, तो शंकर भगवान प्रकट होकर शंकर भगवान ने अपने पैर के नख के अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर देते। ये कर्मनाश। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दीजिए। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से करें। वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए। भगवान शंकर ने अपना नाम रखा है। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है परिवार में, अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है
उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल ले। मरना नहीं है अपने, कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। बटकेश्वर जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़ता। वैभव बटकेश्वर महादेव। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफ़ेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण करो। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने? जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, कोई ना खावे उसको। आजा बेटा। सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिवजी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहाँ जहाँ तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाया। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? सोमेश्वर। देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है, 2 बजे से 5 बजे तक, और 1 मई से 7 मई जयपुर में है। ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण कथा 1 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद 11 तारीख से गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा। इन्हीं शिव पुराण में से कोई ऐसी एक शिव पुराण लेंगे जिसमें एक एक भगवान के जो अलग अलग नाम हैं, उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे करना। अजय, उस जल का प्रयोग कैसे करना जिससे हमको तकलीफों से मुक्ति मिले, उसका स्मरण करेंगे। मंदिर भी जाती थी तो भी लोग ताना देते थे। अब लोगों का मुख बंद कर दिया मेरे भोले बाबा ने, और खुद के मकान में ले जाकर बिठाया और व्यापार भी बढ़ा दिया भोले बाबा। शिव तत्व शंकर की कथा कर रही है, आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में। भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों। स्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम।
पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है। पुण्य फल। शिव देने वाला है, इसलिए धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता। फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेकर सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी। लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस उस जल से कल बदला। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप। घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए तुम। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है, घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर रहा है, वो जल ने क्यों? आज पूरा विश्व 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब 1 लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए। मत ले जाओ ढेर सारा धन, दौलत, संपदा, सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों नानी भाई का मायरा? रखो। ईसर गोरा के रूप में तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो मनुष्य दिल से सुनेगा, कलिकाल में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में,
शंकर जी कहते हैं मैं मृत्यु लोक में हूँ। शंकर भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसकी झोली खुशियों से मैं स्वयं जाकर भरूंगा। ये वचन शिव का भगवान शंकर ने तुमरुका जी को दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शंकर जी ने पोथी को समर्पित करी और पोथी को समर्पित कर कर भगवान शंकर और माता पार्वती जी पोथी को लिए स्मरण करते हुए तुमरुका जी से कहते हैं तुमरुका जी ये शिव पोथी जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान मेरा ही निज कैलाश काशी उज्जैनी मेरा ही बन जाएगा। ऐसे भाव से आनंद के साथ यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नंदीशाला में बाबा की कृपा से चल रही है।